नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अब तक का सबसे असफल मुख्यमंत्री करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला झूठ और अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं। शर्मा ने 14 जुलाई को मजार शोहदा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जानबूझकर नाटक रचा, जबकि गेट पहले से खुला था। उनका मकसद कश्मीरी युवाओं को भड़काना और गुमराह करना था। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील शर्मा ने कहा कि पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन जरूरी है, जो जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि उमर अब्दुल्ला बताएं कि अब तक चुनाव आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अब युद्ध खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वह अनुच्छेद 370 या विशेष दर्जे के साथ नहीं है, क्योंकि पत्र में इनका जिक्र नहीं है। सैकड़ों जो 2014 का अनसक्सेसफुल टेन्योर उमर अब्दुल्ला साहब का, दोबारा से वही अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल के जम्मू और कश्मीर को दो रीजन्स में बांट के दोनों के सेंटिमेंट्स को न एड्रेस करते हुए उनको और ज्यादा गहराई में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों रीजन्स लड़ें और उनकी पॉलिटिक्स चलती जाए। एक और बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते ही ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, सो कॉल्ड जो 370 वो कहते हैं वापस आएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इंडिया अलायंस आएगा तो हमें उम्मीद है कि 370 वापस वो लाएंगे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी साहब का एक ज्वाइंट लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जाता है, जिसमें उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को निरस्त किया है, उसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने भी। मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने भी कहीं पे भी उमर अब्दुल्ला साहब के उस सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस का न जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला साहब और बाकी पार्टियों का पर्दाफाश किया है, झूठ का पर्दाफाश किया है। जो झूठ उन्होंने कश्मीर के साथ किया था, मैं तो कहूंगा एक टरबाज, जिन्होंने हमेशा झूठ कहा है, टर कहे यहाँ पे कश्मीर के साथ कहाँ है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस ने आज स्पष्ट कर दिया कि वो स्टेटहुड मांगते हैं। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर उस पे कांग्रेस भी उसी लाइन पे है तो मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का झूठ पर्दाफाश हो गया। वो झूठ यहाँ पे बोलते थे। कांग्रेस ने उस वक्त भी अपने आप को दूरी कर दी थी जब इन्होंने एक गोलमोल रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो कहीं न कहीं इस सारी प्रकरण को देखते हुए मैं सीरीज वाइज कहूंगा, जिन टेरर विक्टिम फैमिलीज को आज तक इन सरकारों ने नहीं पूछा, आज नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन और उपराज्यपाल ने आज उनके घरों में एक सहारा दिया, क्योंकि ये प्रोवोक करके एक जिसे कहते हैं सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं। उस डिवाइसिव पॉलिटिक्स से उमर अब्दुल्ला साहब बाज आए, चीफ मिनिस्टर साहब बाज आए, और एक रीजनलिज्म, एक रीजन के सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को जिस तरीके से कुचला है, डोगरा समाज की भावनाओं को जिस तरीके से कुचला है, और उन राजद्रोहियों को, उन दंगाइयों को, उन ट्रेटर्स को ग्लोरीफाई किया है जिन्होंने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये एक बहुत बड़ी शेम है इस सरकार के ऊपर। तीसरी सबसे बड़ी झूठ जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की है, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के 370 एब्रोगेशन को एक्नॉलेज करते हैं, और वो भी सिर्फ स्टेटहुड ही चाहते हैं, जो स्टेटहुड प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की। हमें नहीं पता। जहां तक आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, पंचायती चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें तो अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है, और वो जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाना है। आप पूछिए जरा उमर अब्दुल्ला साहब को, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बना रहे हैं? वो तो उनके हद इख्तियार में है ना, वो नहीं करेंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दीवार फांदेंगे, दिल्ली और यूके जाएंगे, ऐश करेंगे, खान मार्केट में शाम को शॉपिंग करने जाएंगे। तो जाइए ना, बैठिए, जम्मू कश्मीर के काम कीजिए। आपके 10 12 20 25 डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, एक एक डिपार्टमेंट की मीटिंग कीजिए। कुछ नहीं, लोग दर बदर भटक रहे, पानी के लिए तरस रहे, बिजली के लिए तरस रहे, एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे। भाई एक लंबे गैप के बाद तुम्हारी सरकार आई थी, और तुमने जो वादे किए थे ग्राउंड पे करो ना अभी इंप्लीमेंट। वो कुछ नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना हद इख्तियार है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। एक भी मीटिंग अभी तक नहीं।
हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलओपी भी एक मेंबर होता है उसमें, सिलेक्शन कमेटी में। कहीं नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई पूछताछ नहीं। तो अब इलेक्शन करना दूर की बात है, कमीशन बनाने में इनको इतना टाइम लग रहा है।